नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजी ढूंढी इन्फो में। मित्रों, अगर आप भी मेरी तरह एक CSC VLE हैं तो आप सभी को पता है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का जो असंगठित भाई बहन हैं उनका रजिस्ट्रेशन हमारे CSC के माध्यम से होगा और हम श्रमिक बंधुओं को जो है UAN कार्ड बना करके देंगे। तो मित्रों, पहले से भी हमारे जो CSC पोर्टल पे है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक और सर्विस लाइव है, लेकिन बहुत सारे भाई बहनों को नहीं पता है, जिससे वो नई रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसमें भी मित्रों आपको जो है प्रति रजिस्ट्रेशन 30 रुपया मिलता है, PMSYM। अगर आपको इसके विषय में नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। तो दोनों रजिस्ट्रेशन आप एक साथ करेंगे तो मित्रों CSC की तरफ से जो कमीशन मिलेगा UAN कार्ड बनाने का और PMSYM कार्ड बनाने का भी 30 रुपया आपको प्रति रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो इस तरीके से एक ही जो हितग्राही है, योग्यता भी वही है, दस्तावेज भी वही लगने हैं, तो एक साथ आप डबल काम करके दोगुनी इनकम कर सकते हैं। साथ ही हमारे भाई बहनों की आप मदद भी कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मित्रों कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के लिए आपको दाहिनी तरफ ये सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, इसको बेल आइकन की घंटी को जो है प्रेस कर देना। फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी और आप सभी उसका लाभ उठा पाएंगे। तो सबसे पहला ये वाला काम हमें मिल गया है, ये आप सभी को पता है। 26 अगस्त से इसके रजिस्ट्रेशन भी हमारे पोर्टल से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप ये काम भी कीजिए। और दूसरी योजना जो है उस पर भी हम चलिए बताते हैं, उसको भी हम। इसके लिए आपको आ जाना है मानधन.in पोर्टल पे। ये CSC का ही पोर्टल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक योजना मिलेगी मित्रों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये भी जो है असंगठित श्रमिक भाई बंधु जो हैं उन्हीं के लिए है और ये एक पेंशन योजना है। इसमें जो है 60 साल की अवधि के बाद हमारे जो असंगठित श्रमिक बंधु हैं उन्हें प्रतिमाह 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी आजीवन। अब इसके फायदे क्या हैं ये भी आप समझ लीजिए। कैसे आपको बताना है मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जैसे मैं अपने जो सेंटर पे हमारे श्रमिक बंधु आते हैं उन्हें मैं जैसे समझाता हूं वही मैं आपको बताता हूं कि अगर आप उन्हें समझा सकें तो निश्चित ही वो आपसे जो है इस पर भी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम डिटेल में क्लिक करते हैं। डिटेल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरा विवरण दिया हुआ है, तो मैं यहाँ हिंदी कर देता हूँ जिससे और आसानी से समझ आ सके। अब सबसे पहले यहाँ पे आप आकर के पढ़ लेना। यहाँ पे जो है असंगठित कामगार मजदूर यहाँ पे पात्रता रखता है जिसकी उम्र जो है 18 से 40 वर्ष है और इसमें जो है जिसकी मासिक आय जो है 15,000 रुपये से कम है प्रतिमाह। और यहाँ पे जो है संगठित क्षेत्र में कार्यरत EPFO, NPS, ESIC के सदस्य नहीं होना चाहिए और एक आयकरदाता, जैसा कि हमारे UN कार्ड में जो पात्रता है वही यहाँ पे वो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। और यही जो सेम कंडीशन है ये UAN कार्ड में भी है कि आयकरदाता और EPFO, NPS और ESIC के जो सदस्य हैं वो भी UAN कार्ड, असंगठित कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। अब क्या क्या होना चाहिए, तो आधार कार्ड और बैंक की पासबुक आपके पास होना चाहिए, ये मुख्य दस्तावेज हैं। अब यहाँ पे जो है विशेषताएं इसकी क्या है, 3000 रुपये मंथली आपको पेंशन ये सुनिश्चित करता है। स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना ये है और इसमें भारत सरकार द्वारा भी मिलान किया जाता है। जितना आपकी उम्र के हिसाब से इसमें प्रीमियम बनेगा उतना ही केंद्र सरकार द्वारा भी अंशदान दिया जाता है। अब इसका लाभ यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पात्र ग्राहक की मृत्यु पर परिवार को पेंशन की प्राप्ति के दौरान यदि किसी पात्र अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवन साथी ऐसे पात्र अभिदाता को पेंशन प्राप्त का केवल 50% परिवार पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा और ऐसी पारिवारिक पेंशन केवल पत्नी या पति पर लागू होगी। और अपंगता की दृष्टि जो है स्थिति में ये है और पेंशन छोड़ने पर क्या लाभ हैं वो भी यहाँ पे दिए हों, तो आप यहाँ से आकर के अच्छे से पढ़ लेना। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि किसको कितना पैसा जमा करने की आवश्यकता है। अगर कोई बंधु 18 वर्ष का है, 18 वर्ष का असंगठित श्रमिक है, तो उसे जो है 55 रुपया प्रतिमाह जमा करना होगा और 55 रुपया जो है केंद्र सरकार उसमें अंशदान अपना जमा करेगी। टोटल उसके जो
खाते में जमा होगा पैसा वो 110 रुपया जमा होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए मित्रों मैं अपने स्तर पे प्रयास करूंगा कि आपको समझा पाऊँ। जैसे कोई 18 वर्ष का हितग्राही है, असंगठित श्रमिक है, तो उसे जो है अपनी उम्र से 60 वर्ष तक प्रीमियम जमा करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं 60 माइनस 18 यहाँ पे करता हूँ 18, तो अब उसे जो है 42 साल केवल पैसा जमा करना है। अब 42 इंटू मैं कर देता हूँ मित्रों, अब मैं यहाँ पे करता हूँ 42 गुणित 12। अब ये 42 क्या है मित्रों, 42 साल तक हमें पैसा जमा करना है, प्रत्येक साल में 12 माह होता है, तो 42 का गुणा हमने कर दिया। तो यहाँ पे टोटल जो महीने हो गए हैं वो महीने होते हैं 504 महीने हमारे हितग्राही को पैसा जमा करना है। 504 गुणित 55 के हिसाब से वो प्रतिमाह पैसा जमा करता है। तो लगभग हमारे श्रमिक भाई जो है 27,720 रुपया वो जमा करते हैं। तो यहाँ पे मैं 27,720 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इतना पैसा हमारे श्रमिक बंधु ने जमा किया और इतना ही सरकार इसमें जो है जमा कर देती है। तो लगभग 55,440 रुपया ये हो जाता है, ये श्रमिक बंधु ने जमा किया। अब श्रमिक को जो मिलना है प्रति माह 3,000 रुपये पेंशन मिलती है उसको। तो यहाँ पे हम केवल 10 साल की गणना करते हैं कि अधिकतम अगर वो जो भी है श्रमिक अगर वो 10 साल जीवित रहता है यानी 70 वर्ष तक वो जीवित रहता है, तो 10 गुणित 12 तो 120 महीने वो अगर जीवित रहता है 10 साल में, तो उसको प्रति माह जो पेंशन मिलती है तो 120 गुणित 3,000 प्रति माह आजीवन पेंशन मिलनी है। मैं केवल 10 साल की गणना कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है 3,60,000 रुपया उस मजदूर बंधु को मिल जाएगा और उसने जो जमा किया है 42 साल में ये इतना पैसा जमा किया है 22,770 रुपया ये उसने जमा किया है। तो इतना पैसा हमारे जो श्रमिक बंधु है उनको मिल जाता है। तो इस तरीके से मित्रों आप अगर समझाएंगे, और ये एक केंद्र सरकार की योजना है, कैसे आवेदन करना है ये हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से हो जाएगा। अगर आप सभी कमेंट करेंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे इसमें लाइव जो है रजिस्ट्रेशन करना है। साथ ही जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इसमें भी इस तरीके से कार्ड मिलता है। जैसे हमारे देखिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, जैसे आप प्रथम भुगतान करेंगे तुरंत जो है वो कार्ड ये जनरेट हो जाएगा। ध्यान रखें इसमें जो कमीशन है वो सीएससी की तरफ से नहीं मिलेगा, जो भी ये प्रीमियम है उसमें आपको कमीशन मिल जाता है और प्रति रजिस्ट्रेशन पर आपको 30 रुपया जो है कमीशन मिलता है। और यहाँ पे इस तरीके से जब आपको ये कार्ड प्राप्त होता है तो यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल दी हुई होती है कि कब से आपको पेंशन भी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे पेंशन प्रारंभ होने की डेट जो है ये 14/10/2054 से पेंशन मिलना स्टार्ट होगा हमारे इन बंधुओं को, और प्रतिमाह इनको जो जमा करना है वो 76 रुपया जमा करना है। इतना ही जो है सरकार भी योगदान देगी और टोटल इनके खाते में जो कार्ड नंबर यहाँ पे मिल गया है इनको श्रमिक पेंशन खाता नंबर, इसमें वो जमा करते जाएगा। और इसका जो विवरण निकालने का जो सुविधा है, स्टेटमेंट निकालने की सुविधा, वो हमारे सीएससी पर भी लाइव है। अगर कार्ड ये खो जाता है दोबारा भी हमारे सीएससी वीएलई इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस योजना का लाभ दिला करके भी आप जो है उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी पेंशन सुनिश्चित कर सकते हैं, साथ ही आप भी अच्छी आमदनी कर सकते हैं। तो ध्यान रखें मित्रों इस योजना में जो है प्रथम प्रीमियम जो है उस जो भी आपके पास हितग्राही आया है उससे लेने की आवश्यकता रहेगी। अगला जो प्रीमियम है उसके खाते से डिडक्ट हो जाएगा, जो भी बैंक खाता आप दर्ज करेंगे वो अपने से उसके खाते से हर महीने कट जाएगा, उन्हें जो है आपके पास जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा उद्देश्य यही था मित्रों कि आपके पास बहुत सारे श्रमिक बंधु आएंगे तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा समय निकाल करके इस योजना की भी जानकारी उन्हें दीजिए। अगर वो मंजूर हो जाते हैं, वो तैयार हो जाते हैं तो आपके लिए अच्छा है, साथ ही उनके लिए भी अच्छा है। सरकार की इस योजना से जुड़ करके वो भी अपनी पेंशन सुनिश्चित कर सकते हैं। मित्रों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और मैंने अपनी भाषा में और अपने तरीके से समझा है, अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लिख दीजिएगा कि आप जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी बताइए। तो मैं कल परसों जब यूएनए कार्ड बनने से पहले ही वो
रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी बता दूंगा कि कैसे आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन करना है, तो साथ ही साथ आप दोनों काम कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।